आर्य समाज रामकृष्ण को क्यों नहीं मानता फिर? रामकृष्ण उसका उत्तर दे। हाँ जी बिल्कुल। आर्य समाज, ये भूल है लोग बागों की, समाज में ऐसा फैला दिया गया कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। राम और कृष्ण दो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, और ये दोनों महापुरुष हैं, दोनों महापुरुष। मतलब आर्य समाज मानता है? आर्य समाज मानता नहीं, उनके बल पर आर्य समाज टिका हुआ है। आर्य समाज राम और कृष्ण को मानता है, उनके आदर्शों पर चलता है। आर्य समाज आज कोई नया समाज नहीं है। आर्य समाज आर्यों का देश है। आर्य समाज की मान्यता 1,96,8,53,125 वर्ष से आर्य समाज आज हमारा देश बना हुआ है। कोई नया समाज नहीं है। तो मैंने तो ये सुना है जी यहाँ की आर्य समाजी थे, भगवान कृष्ण आर्य समाजी थे। दोनों आर्य ही थे, मतलब आर्य ही थे। महारानी सीता अगला प्रश्न ही बोलती थी। जी अगला प्रश्न करते हैं। तो ये जो भगवान राम थे और कृष्ण थे, और जो इनके भक्त हैं तो राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, फिर जो नमस्ते जो शब्द है वो अंग्रेज किया करते हैं ज्यादा नमस्ते, तो हम इस अंग्रेजी वर्ड नमस्ते को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम राम राम कृष्ण के राधे राधे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हमारे पुरानी संस्कृति चला आ रहा है और उसी हिसाब से कर रहा है। ऐसे में उसमें अपनी इसके बारे में नहीं कह सकते क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब नमस्ते अपनी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन, ये नई नहीं है, ये अंग्रेजों की नहीं है। तो ये भी देखने में आता है कि आर्य समाज एक ऐसा सिस्टम है जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। यहाँ तो कोई शूद्र होता है, कोई चौधरी समाज से होता है, कोई गोंडवाना लोग होते हैं, बहुत सारी जो समान जाति देखी जाती है, उन्हें तो आर्य समाज ब्राह्मण बना देता है, पुरोहित बना देता है, चारों वेद का पाठी बना दे। तो क्या ये परमात्मा की जो व्यवस्था है कि जन्म के आधार पर जो जाति परमात्मा ने बनाई है, ऐसा मैंने सुना है, आप लोग परमात्मा में जो उस व्यवस्था को चुनौती दे देते हैं, किसी भी शूद्र व्यक्ति को ब्राह्मण बना देते हैं, तो ये विरुद्ध नहीं है क्या? वेद विरुद्ध? नहीं, बिल्कुल वेद विरुद्ध नहीं है, ये वेदों के अनुसार यही के अनुसार ही है ये। क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान, जैसा जिसके व्यक्ति का कर्म होगा वैसा उसका वर्ण होगा, मैं ऐसा मानते हैं। मतलब सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है, योग्यता के आधार पर है। अच्छा, मतलब यहाँ कोई शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र? शूद्र तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, ब्राह्मण शूद्र ये आपने कैसे बता दिया? ये सबके सब मानव जाति हैं। परमात्मा ने इनको मनुष्य जाति में बना के दिया। अच्छा, ये तो यहाँ की प्रोपोगेंडा ने किसी को जो है ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, किसी को शूद्र बना दिया। और किसी धर्मों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बस इतने सारे नियम जाति प्रजातियां बना दिया। अरे जाति तो सही में भगवान ने बनाया है, वो है मानव जाति। तो फिर आर्य समाज को आर्य नमाजी क्यों कहा जाता है? कुछ लोग आज आर्य समाज का मतलब ही होता है विद्वानों का समाज। अच्छा, हाँ, मूर्खों का समाज थोड़ी है। ये तो पौराणिक लोगों का मूर्खता फैला रखा है। आर्य समाज का मतलब आप समझिए, आर्य यानी अपने आप में श्रेष्ठ होना, अनाड़ी नहीं होना। और मैंने अच्छी एक बात बताई, अभी अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों अभिमान करना चाहिए? तो आर्य समाज हर किसी को चुनौती क्यों देते फिरता है कि नहीं आओ शास्त्रार्थ कर लो? क्या ये अभिमान नहीं है व्यक्ति का? अभिमान नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान को अब अभिमान में तौल रहेंगे। ज्ञान का मतलब होता है उस आदमी को मालूम है कि ये जो बात कर रहा है वो नकारात्मक बात कर रहा है, इसको ज्ञान का आभास नहीं, इसलिए वो बोलता है भैया आ जाओ शास्त्रार्थ करो। चुनौती नहीं कह रहा, शास्त्र में जो लिखा यथा यथा वथा वथा ज्ञान आप रखो। फोकट के अपने मन की गणित को जमाने में न फैलाओ, जिससे हमारी भ्रांतियां फैल रही है, जिससे हम लोग बात क्या हो रहे हैं, हम गर्त की ओर जा रहे हैं, हम उत्थान की ओर नहीं जा रहे। परमात्मा ने, अगर आप उत्थान की ओर जा रहे हैं तो ऐसा क्यों समाज में देखने में आता है कि आर्य समाज को लोग ज्यादा नहीं जानते और से बहुत सारे लोगों की भीड़ पाई जाती है? ऐसा क्यों? आज के समय में लोगों को सबसे ज्यादा क्या चीजें पसंद है, लोग शॉर्टकट तरीका बहुत ज्यादा अपनाते हैं और अपनाना चाहते हैं। अच्छा। लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो अपने आप को ये समझते हैं कि भाई कौन इतना पढ़ेगा, कौन इतनी ज्ञान की चीजें पढ़ेगा। पढ़ाई मतलब अपने इन चीजों को, वेद को समय नहीं दे पाते, इसलिए लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और लोगों को आजकल शॉर्टकट तरीका ज्यादा पसंद है। इसलिए तो जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो लोग शॉर्टकट तरीके की ज्यादा, और युवा पीढ़ी को भी उसी साइड धकेल रहे हैं।